भाजपा के पास मेरे को लग रहा है कि अब ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिससे कि भाजपा जो है वो कांग्रेस को हरा सके। भाजपा और भाजपा के प्रत्याशी धर्मशाला के आपने देखा कि वो खुद ही अपने आप में अपने ही घर में घिरे हुए हैं और खुद ही वो परेशान चल रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के जो भविष्य के जो संभावित प्रत्याशी थे बहुत से, जिनकी एक तमन्ना थी कि भी हमने भी कभी चुनाव लड़ना है, वो लोग जो हैं वो भाजपा के हमारे जो उनके जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे दूरी बनाए हुए हैं। वो पहले ही उनसे परेशान चल रहे हैं। ऊपर से जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो ये पार्टी को एकत्रित करके और सबको एक साथ चलने का जो मंत्र दिया है, इससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। यही कारण है कि वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली से जो पूरे हिमाचल प्रदेश में आज हिमाचल प्रदेश ये महसूस करने लगा है कि हिमाचल सुक्खू के नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। और ये जो बीच में चाहे वो त्रासदी आई थी, चाहे ये बीच में इन्होंने जो घिनौना कार्य किया जिससे कि हिमाचल को शर्मसार होना पड़ा था, ऐसे ऐसे कार्य जो बीच में 2-4 महीने जिसमें निकल गए, इसमें हमारी विकास की गति को थोड़ी रोक तो लगी, पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसको भी आगे बढ़ाने का, विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और ये है कि भाजपा के पास अब ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है कि वो सुक्खू सरकार को डिस्टर्ब कर सके या सुक्खू सरकार के विरुद्ध कोई ऐसी बात कर सके जिससे कि जनता में कोई वो भ्रम फैला सके, परंतु उसमें वो कामयाब नहीं हुए। अब उनके पास एक ही मुद्दा है कि कांग्रेस जो अपना जो प्रत्याशी जो है घोषित नहीं कर पा रही और कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। मैं भाजपा और उन प्रत्याशियों को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास 1-2 नहीं 7-8 इस वक्त प्रत्याशी हैं जो कि भाजपा को हराने में हर एक सक्षम है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी जो है वो सक्षम है। 7-8 जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं उनमें से किसी को भी अगर टिकट मिलती है तो मैं समझता हूं कि वो भाजपा को हराने में सक्षम है। परंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बड़ी गहनता से इस पर विचार कर रहे हैं कि इनमें से 7-8 में से कौन ऐसा कैंडिडेट हो जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट और पब्लिक एक्सेप्टेंसी, ये 2 चीज़ें होना बड़ी ज़रूरी है। हर आदमी को पता है कि जैसे मैं अगर चुनाव खुद लड़ूं तो मैं जो अपने आप के लिए वोट ले सकता हूं, मैं दूसरों को नहीं दिला सकता। वो सुक्खू जी जानते हैं, कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, तो इसलिए वो गहनता से विचार कर रहे हैं कि कम से कम पार्टी के वोट के साथ साथ आदमी के पास पब्लिक एक्सेप्टेंसी होना भी बड़ी ज़रूरी है कैंडिडेट की, जिससे कि वो अपने दम पर भी वो वोट ले सकें। उसके लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी गहनता से विचार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, और शीघ्र अतिशीघ्र जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर होगा तो कांग्रेस पूरी धर्मशाला में बिछी हुई नजर आएगी और कांग्रेस को न भाजपा को कहीं भी काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सुक्खू जी ने जो अपने टाइम पे 1 साल के अंदर जो कार्य किए हैं, आप सबको पता है कि मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि मैं भी 38 साल से पॉलिटिक्स में हूं, तो उसमें मैंने बहुत से मुख्यमंत्रियों को देखा है। तो उनका थोड़ा सा काम करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। तो उनका तरीका ये होता था कि जितनी भी अपनी घोषणाएं होती हैं या अपना जो गारंटीज़ होती हैं, वो 4थे और 5वें साल में जाकर वो उसको अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जाता है ताकि अगले चुनावों के लिए भी लोगों को तैयार किया जा सके। परंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी
आप देख रहे हैं कि डे वन से, जब से उनकी सरकार बनी है, डे वन से वो इस प्रयास में जुट गए हैं कि मैंने जो जनता के साथ वायदे किए हैं, मैंने जो जनता को गारंटियां दी हैं, मैं कैसे और क्यों जल्दी से जल्दी कैसे मैं इनको पूरा कर सकूं। आपके सामने है कि उन्होंने ओपीएस का मुद्दा एकदम उन्होंने उसको हल करने का प्रयास किया। 1500 वाली आपकी स्कीम आपके सामने है कि उन्होंने लाहौल स्पीति में इसे चुनाव से पहले शुरू कर दी थी। ऐसा तो है नहीं कि चुनावों के दौरान की है ना। और ये जो साथ में ये स्टार्टअप फंड है, स्टार्टअप फंड उन्होंने शुरू किया, जिससे कि जहां लोगों को रोजगार मिल रहा है वहीं लोगों को ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश जो है, ये प्रदूषण रहित हिमाचल प्रदेश और हरा भरा हिमाचल प्रदेश भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो टूरिज्म की दृष्टि से भारतवर्ष में सबसे अग्रणी प्रदेश माना जाता है हरियाली के तौर पर। तो इसको हरा भरा रखने के लिए उन्होंने इस स्कीम को जोर देकर आगे बढ़ाया है, जिससे लोगों को रोजगार के साथ साथ हिमाचल भी हमारा हरा भरा रहे। दूध की स्कीम में आपने देखा कि दूध की कीमतें बढ़ रही हैं। अब 3-4 गारंटियाँ उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर ही पूरी कर दी हैं, और इससे परे हटकर उन्होंने जो कार्य किए हैं वो आप सबको पता है कि जो एकल नारी वाला जो प्रोग्राम है, जिसमें कि जो बेचारे ऐसे होते हैं, बेसहारा औरतें होती हैं जिनको जो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहती हैं या बच्चों को कहीं रोज़गार मुहैया करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने 27 साल तक पूरे उनकी एजुकेशन की व्यवस्था कर दी है। कई ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको वो नहीं पढ़ा पाते, उनके लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। समान शिक्षा पद्धति लागू करके उन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि हमारा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम्पीट क्यों नहीं कर पाता। हमारे बच्चों में जो कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे जोर शोर से लड़ेगी और उनमें सब में जीत हासिल करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।